Dear students, once again I am present in my channel. You are most welcome in my channel. Today our topic is change of tense. इसके पहले हम लोग पार्ट 2 में चेंज ऑफ पर्सन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल रूल्स के तहत जो चेंज ऑफ टेंस होता है उसके नियमों को हम अध्ययन करेंगे इसमें चेंज ऑफ टेंस। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि चेंज ऑफ टेंस के कंसेप्ट को भली भांति हम लोग समझें। चेंज ऑफ टेंस में जो पहला रूल्स है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का टेंस नहीं बदलता है। यानी ये जो सेंटेंस है राम सेज, ये प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ भी सेज प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ सेज प्रेजेंट टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में है। इसका टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मात्र जो परिवर्तन होगा चेंज ऑफ पर्सन का होगा। जैसे पहला हम चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट में, राम सेज दैट। अब इसको बदलना है, चेंज ऑफ पर्सन को तो बदलना ही है। आई जो इसके अनुसार बदल जाएगा, राम के अनुसार यहाँ ही लिख देंगे, ही के साथ विल आएगा, ही विल नॉट गो। इस प्रकार पहला सेंटेंस जो है इन डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट में चेंज हुआ। दूसरा देखें, सीता सेज टू मी, तो लिखेंगे सीता टेल्स मी। अब यहाँ टेल्स का प्रयोग होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसमें, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट लगाते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लग गया। आई जो है सीता के अनुसार बदलेगा, आई फर्स्ट पर्सन है, सीता के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ लिखेंगे सी विल हेल्प यू। यहाँ हम देख रहे हैं कि पर्सन ही बदल रहा है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। तीसरा सेंटेंस देखें, थर्ड सेंटेंस, मोहन सेज टू मी आई वेंट टू पटना। इसको चेंज करें, मोहन टेल्स लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, टेल्स मी टू हट जाता है, यहाँ दैट हो गया। इन्वर्टर का हटा करके पर्सन बदल लें। पर्सन जो है आई मोहन के अनुसार चेंज हो जाएगा, आई जो है मोहन के अनुसार चेंज हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ही वेंट टू पटना। ये पास्ट इंडिफिनिट है, ये भी पास्ट इंडिफिनिट है, कोई बदलाव नहीं हुआ टेंस में। चौथा जो है सी विल से, ये फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो कोई बदलाव नहीं होगा। सी विल से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सी विल से, यहाँ टेल नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए हम, ये दोनों को दैट लगा दिए, पर्सन बदल लें। पर्सन जो है आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका शी गोज, गोज हो जाएगा क्योंकि आई के साथ ए सी एस नहीं लगता है, सी के साथ लगता है, तो गोज टू मार्केट। इस प्रकार हम इसमें देखें इन चारों सेंटेंस में कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका कोई बदलाव नहीं हुआ। अब हम देखेंगे अगला, अब हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का यानी इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर के टेंस बदलते हैं, जो इस प्रकार है। When the reporting verb is in the present tense, all the present tenses indirect are changed into the corresponding past tense. Thus, present indefinite tense बदल जाता है past indefinite tense में, present continuous tense बदल जाता है past continuous tense, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल कर हो जाता है
पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रथम हम एग्जाम्पल देंगे। When the reporting verb is in the present tense, all the present tenses in direct are changed into the corresponding past tenses. Thus, ये डायरेक्ट स्पीच में पहला एग्जाम्पल, शी सेड टू मी आई राइट ए लेटर, इसे हमें इनडायरेक्ट करना है। ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये बदलते ही इसे सी, यहाँ टोल्ड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है, ये टू हट जाता है, मी, ये असर्टिव सेंटेंस है इसलिए इसमें दैट का प्रयोग करते हैं। दैट इन्वर्टेड कॉमा कॉमा हट जाता है। आई ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट सी है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सी, ठीक है। अब हम राइट जो है इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। सेकंड फॉर्म रोट होता है पास्ट इंडेफिनिट के लिए, ये हो जाएगा रोट ए लेटर। इस प्रकार ये डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, राम सेड टू मी आई हेल्प यू, इसे बदलें इनडायरेक्ट स्पीच में, राम टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हट जाएगा, लग जाएगा दैट। अब आई को हम बदलेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट राम है, राम के लिए यहाँ प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे ही, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा रूप हो जाएगा इसका हेल्प, पास्ट इंडेफिनिट बन गया। अब ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे, इसके अनुसार ये हो जाएगा मी। इस प्रकार हो गया राम टोल्ड मी दैट ही हेल्प मी। इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है। और आगे देखें, इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। A present continuous tense becomes past continuous tense. For example देखें, direct speech, he said to me I am going to market, इसे हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, ऐसे बदलेंगे he told me, और कॉमा इन्वर्टर कॉमा हट गया, दैट लग गया। ये जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट को देखते हुए बदल देंगे, ये ही हो जाएगा वाज गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलकर हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल, दे सेड टू अस दे आर गिविंग यू ए नाइस प्रेजेंट, इसे चेंज करते हैं, दे टोल्ड अस, इनडायरेक्ट स्पीच में इसे बदलते हैं, दैट, ये दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, दे वेयर गिविंग यू बदलेंगे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट अस है, इसके अनुसार यू हो जाएगा अस ए नाइस प्रेजेंट। इस प्रकार हो गया दे टोल्ड अस दैट दे वेयर गिविंग अस ए नाइस प्रेजेंट। अब देखें अगला सेंटेंस, राम टोल्ड सीता दैट, ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, ये हो जाएगा सी वाज हेल्पिंग, यू को बदल देंगे, सीता के अनुसार बदलेंगे, ये ऑब्जेक्ट का स्थान है,
ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे सीता का, सी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा हर। इस प्रकार हो गया। ये हो गया राम टोल्ड सीता दैट शी वाज हेल्पिंग हर। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसे पास्ट कंटिन्यूअस बदल देते हैं। अब देखते हैं ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिकम्स ए पास्ट परफेक्ट टेंस। ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, ही सेड टू मी आई हैव गन टू मार्केट। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये बदल कर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ही टोल्ड मी दैट। ये हो जाएगा आपका ही, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट अनुसार, इसके अनुसार चेंज हो जाएगा ही हैड हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, गन टू मार्केट। अगला एग्जांपल देखें, ही टोल्ड मी दैट। ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार चेंज हो जाएगा ये, ही हैड हेल्प्ड। ये सेकंड पर्सन है, इसको बदलेंगे ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ जो है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, यहाँ हो जाएगा मी। इस प्रकार हो गया ये, ही टोल्ड मी दैट ही हैड हेल्प्ड मी। अगला एग्जांपल लेते हैं, ही सेड। यहाँ टोल्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ टोल्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट ये बदल कर हो जाएगा ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। इस प्रकार ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखें, ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिकम्स ए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ आई जो है फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदल जाएगा, ये हो जाएगा ही और ये हो जाएगा हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर। इस तरह यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब अगला रूल देखें, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तो उसे इस प्रकार बदलते हैं। अगर दोनों समान रूप से पास्ट टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस है, उसे बदलने का रूल है। देखिए यहाँ ध्यान से, डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदलता कैसे है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है रिपोर्टेड स्पीच, तो हो जाएगा इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ये बदल कर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये जो है नो चेंज, नहीं बदलता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज, ये भी नहीं बदलता है। मात्र इसमें दो ही बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मात्र दो ही को चेंज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, यहाँ देखते हैं, ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। इसको बदले इनडायरेक्ट में, ही सेड दैट। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है। हॉर्स
हैड डैड इन द नाइट। इस प्रकार हो गया। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट इंफिनिट टेंस बदलकर हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला देखें। अगला जो है ही सेड टू मी आई वेंट टू मार्केट। इसके बदले ही, यहाँ टोल्ड लगेगा, ऑब्जेक्ट है टोल्ड मी दैट। अब बदल दे, आई को फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार इसको बदलेंगे तो हो जाएगा ही। फर्स्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग करते हैं। यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका, गो का थर्ड फॉर्म गन टू मार्केट। ये हो गया। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, राम सेड टू मी आई वाज वेटिंग फॉर यू। इसको बदले, राम टोल्ड मी दैट। आई को बदल देंगे राम के अनुसार, हो जाएगा ही हैड बीन वेटिंग, और फॉर यू को बदल देंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ मी है तो हो जाएगा फॉर मी। इस प्रकार ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलकर हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों टेंस नहीं बदलते हैं, ये ज्यों का त्यों रहते हैं। अब इसमें और कुछ चेंजेस करने होते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। राम सेड टू मी आई हैड बीन डूइंग इट फॉर एन आवर। इसे बदलते हैं, राम टोल्ड मी दैट। यहाँ हो जाएगा ये ही में बदल जाएगा ये इसके अनुसार, और इसका टेंस जो है नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। ही हैड बीन डूइंग इट फॉर एन आवर। इस प्रकार ये पास्ट परफेक्ट टेंस भी नहीं बदलता है, ये दोनों नहीं बदलते हैं। अब देखते हैं कुछ और चेंजेज होते हैं जो इसमें, जो इस प्रकार हैं। सम मोर चेंजेज, और कुछ बदलाव होता है, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच देख लीजिए। ये है जैसे कि इज एम आर, इसे बदल देते हैं हम वाज वर। शैल को शुड में, विल को वुड में, मे को बदलते हैं माइट में। कैन चेंज इनटू कुड, हैज चेंज इनटू हैड, हैव चेंज इनटू हैड, यानी हैज और हैव हैड में बदलते हैं। वाज वर ये बदलते हैं हैड बीन में। और ये जो है हैड टू प्लस वर्ब वन, यहाँ डबल हैड हो जाता है, टू प्लस वर्ब वन, ऐसे चेंज होते हैं। अब देखें कुछ एग्जाम्पल जो यहाँ दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है कि ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। इसे बना ले, ही सेड नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा टोल्ड। ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टर में हटाते हैं, दैट लगाते हैं, असर्टिव सेंटेंस है दैट। आई को हम बदलेंगे, आई बदल जाएगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के, यहाँ हो जाएगा ही। वाज, एम इज आर को बदलते हैं वाज वर में, ही के साथ वाज लगता है, सिंगुलर नंबर है। और योर है जो सेकंड पर्सन है, ये हो जाएगा मी के अनुसार, तो मी का यहाँ पॉजेसिव हो जाएगा माई फ्रेंड। इस प्रकार ये चेंज हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें। ही सेड को बदल देंगे टोल्ड में,
ही टोल्ड मी दैट, आई को बदलेंगे ही के अनुसार ही हो जाएगा। हैज हैव को हम बदलते हैं हैड में, यानी हम बदल दिए हैड। सिंपैथी, सिंपैथी फॉर, यू जो है थर्ड सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, यहाँ मी का लिखा जा सकता है मी। अब थर्ड एग्जाम्पल, राधा टोल्ड मी दैट, ये बदल गया पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार राधा है, राधा के अनुसार हो जाएगा यहाँ सी। कैन को हम बदलते हैं, कैन को हम बदलते हैं कुड में, यहाँ लिख देंगे कुड। हेल्प, यू को बदल देंगे सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार ये हो जाएगा मी। अब चौथे सेंटेंस जो है, फोर्थ सेंटेंस, राम टोल्ड मी, टू हट जाता है और एक कॉमा इन्वर्टर को हटा करके हम दैट लगाते हैं कंजक्शन के रूप में। दैट, माई जो है पॉजेसिव रूप है, ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ ही का, यहाँ हम लिखेंगे हिज, ही का पॉजेसिव हिज होता है, हिज फादर। मे को बदलते हैं हम लोग माइट में, तो यहाँ माइट कर देते हैं, माइट कम। इस प्रकार ये चेंज हो गया, राम टोल्ड मी दैट हिज फादर माइट कम। अब अगला सेंटेंस देखें, अगला जो बदलना है ये यहाँ पर 5 है, ही टोल्ड मी दैट लगा दें। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सब्जेक्ट है ही, और ही यहाँ लिख देंगे ही। वाज को बदल देंगे हैड बीन, वाज वर्क को बदलते हैं हैड बीन में, यानी वाज वर्क को बदलते हैं हैड बीन में। ये हैड बीन है, या हैड बीन हो गया, हैड बीन एब्सेंट। अब देखिए अगला सेंटेंस, ही सेड दैट, यहाँ टोल्ड नहीं होगा क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। आई हैड ए लॉट ऑफ वर्क, इसको चेंज कर देंगे, यहाँ ही हो जाएगा, ही हैड ए लॉट ऑफ वर्क। इस प्रकार ये चेंज हो गया, ही सेड दैट ही हैड ए लॉट ऑफ वर्क। आगे देखें, ही टोल्ड मी दैट, ये पर्सन बदल दें, ही हो जाएगा। कैन को बदला जाता है कुड में, यहाँ कैन है, इसको बदलते हैं कुड में, कुड लिख दिए, कुड डिफीट। और यू जो है सेकंड पर्सन है, इसको बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हो जाएगा मी। इस प्रकार ये बदल गया। लास्ट सेंटेंस हम लोग देखें, लास्ट सेंटेंस है कि सीता सेड टू राम यू कुड शुड वुड हेल्प मी, यानी कोई भी रहेगा वो चेंज नहीं होगा। सीता टोल्ड राम दैट, यू बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट राम है, यहाँ ही हो जाएगा, ही कुड नहीं बदलेगा। अगर शुड रहता है तो शुड भी नहीं बदलेगा, वुड रहता है तो वुड भी नहीं बदलेगा। हेल्प मी बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट जो यहाँ है सीता, इसके अनुसार मी बदलेगा, तो सीता के अनुसार यहाँ हम ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे, सी का ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा हर। इस प्रकार इसका चेंज हुआ। अब हम कुछ और आगे देखेंगे, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, उसे देखेंगे। अब हम देखें कुछ इसके अपवाद है, इसके एक्सेप्शन है, इसके अपवाद को देखें। अपवाद ये है कि यदि इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर कोई एक कथन स्टेटमेंट हो जिससे आदत, हैबिट, चिरंतन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ या सिद्धांत हो तो रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस के भर का टेंस नहीं बदलता है। जैसे इसमें यह है, मान लीजिए कि हैबिट हो, रिपोर्टेड स्पीच हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या कोई प्रोवर्ब्स हो, या सेइंग हो,
कहावत ये नहीं बदलता है, या प्रिंसिपल हो यानी आदत, मुहावरा, कहावत मुहावरा या प्रिंसिपल सिद्धांत हो, ये सब नहीं बदलते हैं। कहावत हो या मुहावरा हो, ये सब नहीं बदलता है। जैसे कि यहाँ देखें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जबकि ये पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, फिर भी ये चेंज नहीं होगा, बनेगा इस तरह, द टीचर सेड दैट, सेड नहीं होगा, टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, जो कहते हैं उतर जाएगा ये, द अर्थ इज राउंड, इस प्रकार बन जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ भी हम देखते हैं कि मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी सत्य कथन है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये सत्य है। सेड के बाद दैट लगा, टोल्ड नहीं लगा क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। द टीचर सेड दैट, यहाँ है 2 and 2 is 4, ये भी सत्य है, मैथमेटिक्स है, 2 and 2 is 4, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ देखें, माई मदर सेड, ये भी सत्य कथन है, लेबर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कहीं व्यर्थ नहीं जाता है, सत्य है, इसे भी लिख देंगे, लेबर नेवर गोज इन वेन। इस प्रकार इसमें कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसमें हैबिट रहा। अगर वाक्य में रिपोर्टेड में हैबिट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सेइंग्स हो, प्रोवर्ब्स हो, प्रिंसिपल हो, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में भी हो तो भी। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।